अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले तो माजरत, एक दिन की मजीद ताखीर हुई, गैर हाजिरी हुई और व्लॉग में नहीं कर पाई। उसकी वजह फैमिली में करीबी इंतकाल की है। बहुत मेरी प्यारी खाला हमसे बिछड़ गई और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दुख और तकलीफ में है दिल इस वक्त। लेकिन इसी वजह से मैं हाजिर भी नहीं हो सकी आपके सामने। लेकिन बहरहाल अब आपके सामने आ गए हैं जनाब, और जो अहम कुछ खबरें हैं उनके ऊपर कोशिश करते हैं कि आपके साथ कुछ लेटेस्ट चीजें जो हैं वो शेयर की जा सकें। तो आज के व्लॉग में ये बात करेंगे सबसे पहले कि जी इमरान खान साहब की क्या गिरफ्तारी करीब नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त कुछ चीजें ऐसी नजर आ रही हैं, इंडिकेशंस, जिससे बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी लगता है कि अब करीब आ चुकी है। क्योंकि जैसे जैसे असेंबली डिसॉल्व होने की तारीख आ रही है वैसे वैसे इमरान खान साहब के केसेस में बड़ी बर्क रफ्तारी से चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो क्या वाकई इमरान खान साहब गिरफ्तार होने वाले हैं और किस केस में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, थोड़ी ये बात करेंगे। फिर ये कि ये तो बात तय हो चुकी कि वक्त पर असेंबली अपने तहलील हो जाएगी। वक्त पर मींस के यानी अब कुछ दिन बाकी रह गए हैं, अब 10 अगस्त को कर लें या 14 अगस्त को कर लें, लेकिन असेंबली अब तहलील हो जाएगी मिड ऑफ अगस्त। तो क्या वक्त पर इलेक्शन भी हो जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अब तो खुद हुक्मरान इत्तेहाद को भी इस हवाले से काफी एक तशवीश भी है, तहफुजात भी हैं कि शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा उनके लिए कि वो इलेक्शंस बर वक्त करवा सकें। और इसके लिए काफी उनको ऐसे इंडिकेशंस नजर आ रहे हैं कि जैसे जो मौजूदा सेटअप है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, कहीं ये चीजें इनको डिले का बायस ना कर दें इलेक्शन की तरफ। तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है? और कुछ बात करेंगे चीफ जस्टिस साहब की, जिन्होंने आर्मी अदालतों के हवाले से जो केसेस चल रहे हैं उसके हवाले से आज केस की समाअत की थी और उसमें उनके क्या अहम रिमार्क्स हैं और क्या उसका फ्यूचर नजर आ रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा जी, तो मैंने जैसे कहा कि सबसे पहले जरा खान साहब के केसेस के हवाले से बात हो जाए। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी 9 मई के वाकयात की। 9 मई के वाकयात पर जो जेआईटी बनी थी उसमें इमरान खान साहब पेश भी हुए थे और मैंने आपको बताया था कि वहां पर जेआईटी मेंबरान के साथ उनके क्या सवाल जवाब हुए। उसके बाद इस केस के बाहर जो खबरें आ रही थी वो ये आ रही है कि जी अब उसमें इमरान खान साहब को मरकजी मुलजिम करार दे दिया गया है और सारा जो मलबा है उनके ऊपर डाल दिया गया है और लिहाजा इसी केस में पेशरफ्त में लग रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको क्लैरिटी के साथ ये बात बता दूं कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं सामने आ सका, कोई सबूत ऐसा नहीं मिल सका जिसकी बिना पर इमरान खान साहब को मुर्द इल्जाम ठहराया जा सके या ये साबित किया जा सके कि 9 मई के जो वाकयात थे उसके मास्टरमाइंड इमरान खान है। तो ये बात आप तय कर लीजिए कि अभी तक तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया। जहां तक ये बात है कि जो जेआईटी की इन्वेस्टिगेशन है, जो उनकी रिपोर्ट है, वो क्या कहती है, तो उनकी रिपोर्ट जो भी कहती हो, अभी तक जो स्टेटमेंट सामने आया है वो सिर्फ प्रोसिक्यूटर का स्टेटमेंट है और प्रोसिक्यूटर बेसिकली जाहिर है वही बात करेगा जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सूट करती है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को जाहिर है यही सूट करेगा कि वो इमरान खान को मुर्दे इल्जाम ठहराए। तो वो अपने तौर पर ये बात कह रहे हैं कि जी इमरान खान इसमें मुलजिम साबित हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जेआईटी की हतमी रिपोर्ट कोई पब्लिश हो गई है। जेआईटी की रिपोर्ट अभी पब्लिश नहीं हुई। इस मुकदमे पर बाकायदा हेयरिंग अभी शुरू नहीं हुई। इस मुकदमे का बाकायदा चालान जमा नहीं करवाया गया। तो ये तो बिल्कुल एक इनिशियल जेआईटी यानी बनाई गई थी जो कि बिल्कुल इब्तदाई मरहले में कुछ सवाल जवाब कर रही है और इसकी अभी रिपोर्ट को बाकायदा तौर पर ऑफिशियली पब्लिक भी होना है और बल्कि पब्लिक होने से पहले इसको अदालत में भी पेश होना है। तो अभी जब अदालत में चालान जमा होगा, केस की हेयरिंग होगी, तब कहीं जाके वो रिपोर्ट का मामला आएगा। उससे पहले अगर प्रोसिक्यूटर ऐसी कोई बात कह रहे हैं तो उसकी कोई खास कानूनी हैसियत नहीं है। एक तो ये हो गया मामला 9 मई का। अब आ जाते हैं इस हवाले से कि जो इमरान खान साहब पर साइफर का एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला गया है, जो कि है तो पुराना लेकिन उसी को नया पॉलिश कर के जरा कोशिश की गई है। तो जैसे कि मैंने इस पर अपनी पिछली वीडियो में काफी तफसील से बात की थी और मैंने आपको बताया था कि कानूनी तौर पर भी ये बहुत ही कमजोर मुकदमा है, क्योंकि जो 164 का बयान कह रहे हैं जाहिर तो वो 164 का बयान भी नहीं है और अगर वो 164 का बयान हो भी तो तभी वो कोई इतना खतरनाक साबित नहीं हो सकता। 164 के बयान के तहत कोई भी शख्स जो ये बयान दे रहा है वो अपने बयान से मुनहरिफ भी हो सकता है और वो बाद में ये कह सकता है कि उसे किसी दबाव के तहत ये बयान लिया गया था और वो उससे अब पीछे हट सकता है। तो ये बुनियादी तौर पर इतना ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होता अनटिल और अनलेस के वो जो गवाह है वो वहां पर भी अदालत में भी वहां पर जाकर उसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खड़ा भी हो, वही स्टेटमेंट दोहराए भी और फिर उसके ऊपर जिरा भी हो और फिर उसके बयान की कोई हैसियत या उसकी कोई
गिरफ्तार खतरनाक भी वो साबित हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। ये भी जो मामला है साइफर वाला, ये भी बहुत इनिशियल प्रोसेस में है। अभी एफआईए ने इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है और 25 जुलाई को इमरान खान साहब को भी तलब किया गया है। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी पेश होंगे। तो अभी तो उसमें बाकायदा एक पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी है, फिर उसके बाद ये होगा कि जी उसमें इमरान खान का कसूर क्या निकलता है। बज़ाहिर जैसे मैंने अपनी पिछली व्लॉग में बड़े तफसील से कहा था कि मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आ रही कि इस केस में इमरान खान पर इल्जाम क्या है, क्योंकि जो बातें हैं वो सब अभी तक खुद हुकूमत उसको सच मान रही है कि साइफर आया भी था, साइफर में धमकियां में इस गुफ्तगू भी थी, उसकी वजह से उसको जो अमरीकी सफीर था उस पर एहतजाज भी किया गया, डिमार्च भी किया गया उसे। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि उस पर मुदाखलत होने की वजह से जो सिक्योरिटी कमेटी है उसका इजलास भी आया और उन्होंने तशवीश का इजहार भी किया। तो अभी तक तो ये सारी बातें तो सच आप मान रहे हैं, तो फिर आप झूठ क्या बताना चाह रहे हैं? इमरान ने इस पर झूठ क्या बोला है, ये मुझे नहीं समझ में आ रही कि इल्जाम क्या है। तो बहरहाल वो तो अभी पता चलेगा जब इस पर मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी। और जो इमरान खान साहब ने इस पर एक तकरीर में बड़ा अच्छा खासा रिस्पांस दिया है, जो पिछले कल उन्होंने खिताब किया और उसमें उन्होंने पूरा उसका डिटेल में एक एनालिसिस भी दिया और अपनी पूरी पॉइंट ऑफ व्यू दिया उसके ऊपर। तो उसमें ज्यादा जो उनका उस पर कंसर्न नजर आया कि वो बाजवा साहब को इसका पूरा जिम्मेदार समझते हैं कि अगर इसमें कुछ भी इलीगल है या कोई गलती है या जो कॉन्स्पिरेसी थी, जो साजिश थी, बुनियादी तौर पर वो बाजवा साहब की थी और बाजवा साहब ही इसके मेन कल्प्रेट हैं। तो अब चूंकि एक पार्टी का ये स्टेटमेंट आया तो मुझे तो बुनियादी तौर पर लग रहा है कि इसमें जो भी एफआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो फिर मेरे ख्याल से तो इसमें जनरल बाजवा साहब को भी पूछगछ के लिए पेश होना चाहिए, उनसे भी पूछगछ होनी चाहिए। साबिक सफीर असद मजीद इसमें मरकजी किरदार हैं, उनके साथ भी पूछगछ होनी चाहिए। इसमें वजारत खारजा के लोगों से भी पूछगछ की जा सकती है कि साइफर कैसे आया, कैसे गया, कैसे लीक हुआ, किसके पास रहा, कितनी कॉपीज बनी, ये सब मामला भी हो सकते हैं। और फिर जो कैबिनेट के लोग हैं उनसे भी इस पर अच्छी खासी पूछगछ हो सकती है। तो खाली इस पर अगर कोई ये समझ रहा है कि इसका मलबा सिर्फ इमरान खान पर डालकर उसको कोई गिच्ची मरोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। इसमें भी बहुत सारे मरहले बाकी हैं और इसमें देखना यह होगा कि क्या वाकई इमरान खान साहब की फौरी गिरफ्तारी हो सकती है। अगरचे राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये बात की है कि जी साइफर को बरामद भी कराना है और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, तो बड़ा सॉलिड रीजन है हमारे पास इमरान खान की गिरफ्तारी का। लेकिन ये सॉलिड रीजन अगर आप कानूनी तौर पर देखें तो बिल्कुल भी सॉलिड नहीं है। ये बहुत ही कमजोर किस्म के सब केसेस हैं जो कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की तरफ मामला को अभी तक लेके जाने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन दूसरी तरफ एक दो चीजें ऐसी हैं कि जो आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब को घेरा तंग करने के लिए होती हैं। जैसे कि एक तो लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को एक रिलीफ दिया था कि जनाब कोई भी खुफिया केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, तो हिफाजती जमानत उन्हें दे रखी थी। वो हिफाजती जमानत इमरान खान साहब की खत्म कर दी गई है और उसको खारिज कर दिया गया। तो अब कोई भी अगर खुफिया मुकदमा बना के अचानक और उसके तहत इमरान खान की गिरफ्तारी करनी है तो उसके लिए हुकूमत के पास एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। दूसरी जो चीज है वो तोशा खाना ट्रायल केस है, जिसमें जो जज हुमायूं दिलावर साहब हैं जो कि एक काफी हद तक कंट्रोवर्शियल जज हो चुके हैं और मैंने आपको पूरी तफसील पिछले व्लॉग में बताई थी कि किस तरह से उनकी फेसबुक अकाउंट के ऊपर इमरान खान साहब की नफरत में किस कदर अजीब व गरीब किस्म की पोस्ट हुई हुई थी और उससे एतराज भी किया गया और उन्होंने मान भी लिया कि ये अकाउंट मेरा है। इसके बावजूद भी वो उस केस से अलग नहीं हो रहे और सिर्फ इतना ही नहीं कि उस पोस्ट की बुनियाद पर ऐसा कहा जा रहा है कि वो कोई मुतासिब जज हैं, बल्कि जो ओवरऑल इस केस में उनका कंडक्ट है वो भी यही शो कर रहा है। मिसाल के तौर पर एक तो ये कि एतराज के बावजूद वो अलग होने के लिए तैयार नहीं, दूसरा ये कि जो उनकी इमरान खान साहब की वकला से पूरी कन्वर्सेशन है, जो उनका रवैया है, जो ट्रीटमेंट है, वो खासा सख्त दिखाई दे रहा है। वो इसमें कोई भी इमरान खान साहब के वकला की बात मानते हुए, उनकी कोई इस्तदा मानते हुए नजर नहीं आ रहे होते और ज्यादातर काफी उनके साथ सख्ती से पेश आते हैं। तीसरी जो चीज है वो ये कि वो बहुत जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें कुछ उजलत है और जल्दी से वो ये केस को निपटाना चाहते हैं और किसी अंजाम तक ले जाना चाहते हैं। इस सिलसिले में जो उनके मुख्तलिफ लॉयर्स हैं उनकी आप वीडियोस देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, जो कंटिन्यूसली ये बता रहे हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं तेजी से केस को निपटाने के लिए। मिसाल के तौर पर आमतौर पर इन दिनों में छुट्टियां होती हैं अदालतों में, लेकिन उसके और बड़ी जरूरी नौयत के जो केसेस होते हैं सिर्फ उन्हीं को सुना जाता है, लेकिन ये केस बड़ी तेज रफ्तारी के साथ सुना जा रहा है रोजाना की बुनियाद पर। फिर ये भी रोजाना की बुनियाद पर ना भी हो, लेकिन ये कि बड़ी तेजी से उसमें डेट्स दी जा रही हैं। फिर आमतौर पर जो कभी आप सुनते हैं केसेस में जी खाने का वक्फा हो गया, अब चाय का वक्फा हो गया, वक्त खत्म हो गया अदालत का, लेकिन ऐसी इसकी कोई इमरजेंसी भी नहीं है केस की, इसके बावजूद भी
इस मामले में हम देख रहे हैं कि 5-5, 6-6 घंटे समाअत जारी रहती है बगैर वक्फे के, और फिर कोई एक आध घंटे का चाय का वक्फा आता है। और फिर उसके बाद एक आध दिन तो ये भी देखा गया है कि अदालत का वक्त खत्म होने के बावजूद भी इस केस पर समाअत जारी रही है, और गवाहों के जहां एक के बयान कलमबंद होने थे वहां दो के बयान फटाफट कलमबंद हुए हैं एक ही दिन में। और उसके बाद भी जज साहब अजिद थे कि जी फटाफट आज ही इस पे जिरा भी शुरू कर दी जाए। तो जिस पर जो इमरान खान साहब के वकील थे, फिर उन्होंने मजीद वक्त मांगा कि आज मैं जिरा नहीं करूंगा, जिरा के लिए मुझे वक्त दें, और फिर उन्होंने मंडे का वक्त मांगा और फिर अब उस दिन उनकी जिरा होगी। तो जो ओवरऑल जज साहब का कंडक्ट है इसमें हुमायूं दिलावर साहब का, वो जाहिर ऐसे लग रहा है कि वो बहुत उजलत में है और बड़ी तेजी में फैसला करना चाहते हैं, और जो फैसला भी उनका बजाहिर नजर आ रहा है वो उनके वकला के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ सुनना ही नहीं चाह रहे हैं दूसरी तरफ की बात, और बस वो सजा सुनाना चाह रहे हैं। और वो अब किसी मजबूरी में है या उनका कोई जाती तासुब है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि वो किसी भी तरह उनको मुतमईन नहीं है उनके वकील इस समाअत के हवाले से। तो जो तोशा खाना का ट्रायल है उसमें इमरान खान साहब के गिर्द काफी घेरा तंग होता नजर आ रहा है, क्योंकि उसमें जो चीजें हैं वो इमरान खान साहब की वकील उसके ऊपर मुतमईन नहीं है। अब आ जाते हैं जी इस बात की तरफ कि एक तरफ तो ये सब हो रहा है, तो ये हो क्यों रहा है? क्या इसकी वजह यही है कि इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को हर सूरत नाअहल करना है और इसके लिए कोई भी मुकदमा हाथ लगेगा तो उसके तहत ही ये काम हो जाएगा? तो बजाहिर ऐसा ही नजर आता है, क्योंकि अब इलेक्शंस की तरफ तो जाना है। कम से कम ये हुकूमत तो चाहती है कि अब जैसे ही इनकी मुद्दत मुकम्मल हो उसके बाद इलेक्शंस जो हैं वो 60 या 90 दिन का जो भी तय होता है मामला उसके ऊपर हो जाए। लेकिन अब ऐसा इन्हें खदशा जाहिर हो रहा है, और मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीलॉग में कहा था, आप सुन सकते हैं, कि जिसमें मैंने ये बात की थी कि इस हुकूमत को भी ये टेंशन है कि ऐसा ना हो कि हम इमरान को रोकते रोकते खुद भी इलेक्शंस के लिए सड़कों पर धरने देकर बैठे हों और फिर पता चले कि जी सभी सियासी जमातें इलेक्शंस मांग रही हैं और इलेक्शंस नहीं मिल रहे, तो कुछ ऐसी सूरत हाल ना बन जाए। और ऐसा ही खदशा जो है इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान पाया जा रहा है, जिसकी वजह से जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने हत्तुल इम्कान कोशिश शुरू कर दी है कि कोई निगरान वजीर आजम सियासतदान लगाया जाए और ऐसा काबिल एतमाद बंदा लगाया जाए कि जो इस मामले को प्रोलॉन्ग ना करे निगरान हुकूमत को, और इसी साल इलेक्शंस हो जाएं। अब इस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब ने राजा रियाज साहब से भी मुशावरत शुरू कर दी है, और उसमें भी मेरा ख्याल है कि उनकी कोशिश ये है कि उन्हें एतमाद में ले लिया जाए। लेकिन कुछ जराए ये तस्दीक कर रहे हैं कि राजा रियाज साहब को भी हो सकता है किसी दूसरे घर से जो निगरान वजीर आजम का नाम है वो सजेस्ट कर दिया जाए कि जी आप ये नाम सजेस्ट करें, और हो सकता है कि वो फिर उसके ऊपर आपको बड़ा स्टैंड भी लेते हुए नजर आए। तो ये भी एक उन्हें खदशा बहरहाल मौजूद है कि उनके थ्रू भी जो निगरान वजीर आजम का नाम है वो उनकी चॉइस का के अलावा भी हो सकता है, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की चॉइस के अलावा भी हो सकता है। और वो चॉइस आपको पता है असल में किसकी होगी, लेकिन असल में वो एस्टेब्लिशमेंट की चॉइस हो सकती है, लेकिन वो राजा रियाज साहब के थ्रू उसका नाम फ्लोट किया जा सकता है। तो ये अब आपको नाम जो है काफी हद तक बताएगा कि इस वक्त सोच क्या है और क्या वाकई इलेक्शन बर वक्त होंगे या नहीं। और तीसरी जो अहम चीज है वो ये कि इससे पहले हल्का बंदियों और मर्दमशुमारी के हवाले से कुछ चीजें कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जा रही थी। मिसाल के तौर पर हल्का बंदियों के हवाले से कहा जा रहा था कि जी चूंकि मर्दमशुमारी पर अभी बहुत सारी सियासी जमातों के तहफुजात हैं, और राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना था कि हम पुरानी मर्दमशुमारी के ऊपर ही जो पुरानी हल्का बंदियां हैं उन्हीं के ऊपर इंतखाबात करवा लेंगे। तो अब इलेक्शन कमीशन ने ये तो कहा है कि हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं, लेकिन वो भी पुरानी वाली पे। अब कहीं ना कहीं ये भी तय हो रहा है कि नई जी जो नई मर्दमशुमारी हुई है उसके रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाएं। अगर उसके रिजल्ट अनाउंस होते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद होगा इस बात का कि नई हल्का बंदियां करे नई मर्दमशुमारी के मुताबिक, और फिर उसके बाद इलेक्शन हो। अब ये सारी कहानी फिर किसी ताखीर का सबब बनने की तरफ जा सकती है, और ये होगा कि फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहेगा कि जनाब चूंकि अब नई मर्दमशुमारी आ गई है तो मुझे 4-6 महीने और चाहिए हल्का बंदियों के लिए, लिहाजा फिर 6-8 महीने के लिए आप इलेक्शन को फिर भूल जाएं। तो अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं जो ये फैसला करेंगी। नंबर 1 निगरान वजीर आजम, और नंबर 2 हल्का बंदियों से मुतालिक क्या फैसला आता है। ये दो चीजें आपको बता देंगी कि इलेक्शन टाइम पे होंगे या नहीं होंगे। और अगर पुरानी मर्दमशुमारी के ऊपर पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन हो रहे हुए तो समझ जाइए कि फिर इसका मतलब यही है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर नहीं हो रहे, और इसी से पहले फिर इमरान खान साहब के केसेस का जो मामला है वो भी कहीं दरमियान में होगा। तीसरी एक वजह ये भी है कि खुद ये हुकूमत भी ये चाहती है कि अब इलेक्शन टाइम पर हो जाए, क्योंकि उन्हें ये भी शक है कि जब निगरान वजीर आजम आएगी बहुत सारी पावर्स उनके हाथ से निकल जाएंगी, और बहुत सारी चीजें जो अभी उनके हाथ में हैं और जो ट्विस्ट कर लेते हैं चीजों को वो उनके हाथ में उस वक्त नहीं होंगी। फिर उनको ये भी खदशा है कि मीनवाइल अगर इस्टेब्लिशमेंट का रवैया पीटीआई के हवाले से, इमरान खान के हवाले से किसी भी तरह थोड़ा बहुत भी नरम पड़ा, या उनके दरमियान बर्फ पिघल गई, या कुछ मामला सेटल हुए,
या उनको वो स्पेस देने के लिए भी इवन तैयार हो गए, तो फिर तो इनका किस्सा बिल्कुल ही पाक हो जाएगा। तो इसलिए भी ये चाहते हैं कि अभी इनकी लड़ाई चल रही है, कशीदा सूरत हाल है, तो इसी में ये फायदा उठा लें और इलेक्शन भी हो जाए ताकि अगले 5 साल के लिए फिर से आ सकें। और इसमें फिलहाल इस्टेब्लिशमेंट भी इनका साथ दे रही है। और अगर हमने ऐसा ना किया और इलेक्शन किसी तरह प्रोलॉन्ग हो गए, लंबे हो गए, तो फिर उसके बाद मसला खराब होने का चांस है कि उस दौरान कहीं इमरान खान को ये मौका ना मिल जाए कि वो सेटलमेंट कर लें। तो अभी काफी सारे इफ्स एंड बट्स के दरमियान ही ये लोग भी फंसे हुए हैं और टेंशन इनके कैंप में भी है। और दूसरी तरफ आपको एक दो चीजें जो आने वाले दिनों में हैं वो ये इंडिकेट बाकायदा तौर पर कर देंगी कि इलेक्शंस कब होने जा रहे हैं पाकिस्तान में। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले वीलॉग में।